नमस्कार बच्चों, राधे राधे। पिछली वीडियो में अपने बुक शुरू की थी बीएससी बीएड फोर्थ ईयर के लिए। बीएससी बीएड फोर्थ ईयर के लिए बीएससी बीएड फोर्थ ईयर के लिए मैंने बताया तभी ये नेट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट ग्रेड के लिए भी बहुत ज़रूरी है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स यानी विविध गणित, ये अपने बीएससी बीएड फोर्थ ईयर के लिए एक बुक है जिसमें 6 टॉपिक अपने फिक्स किए थे, वो अपने कर रहे हैं। जिसमें से पहला अपने अभी चल रहा है सेट। ठीक है, अभी अपने सेट के बारे में बात कर रहे हैं, यानी समुच्चय के बारे में बात कर रहे हैं। पिछली वीडियो में अपने समुच्चय की परिभाषा, समुच्चय देख लिया भी क्या होता है ना। सुपरिभाषित संग्रह या जिसको अपने ऐसा सेट जिसको परिभाषित कर सके या संग्रह के रूप में लिख सके, वो समुच्चय हो गया। फिर इसके बाद अपने फाइनाइट समुच्चय, इनफाइनाइट समुच्चय है ना, ऑर्डर ऑफ सेट यानी समुच्चय की घात कोटि, समुच्चय की कोटि भी अपने देख लिया। और फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय देख लिया। एम्प्टी सेट यानी रिक्त समुच्चय भी देख लिया, है ना, जिसे वॉइड सेट भी कहते हैं। ठीक है, अब आज अपने बात करेंगे इक्वल सेट की, सब सेट, फिर सुपर सेट, कॉम्प्लीमेंट्री सेट, पावर सेट, प्रॉपर सेट, यूनिवर्सल सेट, इनकी बात करेंगे। यानी बेसिक बेसिक बातें हैं जो 12वीं के अंदर अपने देखा हुआ है, वही अपने रिवाइज चल रहा है। अभी तक तो एक प्रकार का रिवाइज क्लास ही है वैसे तो। अब इक्वल सेट यानी समान समुच्चय, आगे वाली परिभाषा है इक्वल सेट यानी समान समुच्चय। ठीक है, इक्वल सेट यानी समान समुच्चय। इक्वल सेट यानी समान समुच्चय के अंदर क्या है भी, आपके ऐसे दो अवयव लेने हैं, दो अवयव क्या, दो सेट लेने हैं, ए और बी। अपने ए व बी मान सकते हैं, ए और बी, दो सेट लेने ए और बी। इन दोनों सेट के अंदर जो एलिमेंट है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, जो समुच्चय के अंदर जो अवयवों की संख्या वो भी समान होनी चाहिए, और जो अवयवों की संख्या समान है, जो अवयव है वो अवयव भी क्या होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। यानी दोनों क्या हो, बराबर हो, दोनों क्या हो, बराबर हो। ऐसे सेट जो दोनों सेट क्या हो, बराबर हो, इक्वल हो, वो क्या है, एक प्रकार के समान सेट है। ठीक है, इक्वल सेट है। यानी दो सेट है जिसके अंदर जो संख्या लिखी है, एलिमेंट है, जो अवयव है वो भी समान होने चाहिए, और जो अवयव लिखे हैं वो अवयव भी एक जैसे होने चाहिए। तो वो सेट, दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट। यानी अपने दो सेट मान सकते हैं, लेट ए सेट 1 2 3 और 4, ये ए सेट मान लिया। और इसी तरह बी सेट को भी लेट मान लिया भी 1 2 3 4। अब इसके ऑर्डर ऑफ ए ये भी 4 है, और ऑर्डर ऑफ बी है ना, अवयव की कोटि भी अपने कल बताया था भी कैसे लिखते हैं और क्या होती है। बी ऑर्डर ऑफ ए यानी इसके अंदर अवयव कितने, 4 है, तो ऑर्डर ऑफ ए कितने, 4 है ना। इसके अंदर अवयव कितने, एलिमेंट कितने, 4 है, तो ऑर्डर ऑफ बी कितने होगी, 4। यानी ऑर्डर ऑफ, यानी एक प्रकार के अपने देखते हैं समान समुच्चय है, इक्वल सेट है, उनमें क्या होना चाहिए, एक तो ऑर्डर ऑफ, दोनों का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ बी, दोनों इक्वल है। फिर जो एलिमेंट दे रखे हैं, जो एलिमेंट दे रखे हैं वो एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पर 1 है तो इसके अंदर भी 1 होना चाहिए, 2 है तो 2, 3 3 4 तो 4, आगे पीछे हो सकते हैं, कोई बात नहीं है। जैसे 4 1 2 3 4 आगे पीछे है, लेकिन अपने देखना 1 है तो इसके अंदर भी 1 है क्या, 1 है। 2 है तो इसके अंदर भी 2 है क्या, है। 3 तो इसके अंदर भी 3 है। 4 तो इसके अंदर भी 4 है। तो इनके ऑर्डर ऑफ दोनों सेम है, और जो अंदर एलिमेंट दे रखे हैं वो भी सेम है। तो अपने कह सकते हैं भी ए सेट है और बी सेट है, ये दोनों क्या है, इक्वल है, समान समुच्चय है। ठीक है, नॉर्मल बात हो गई। इस समान समुच्चय के बाद देख लो, नोट करना, स्क्रीनशॉट ले ले करो, ज्यादा टाइम अपने रुक नहीं सकते। या आप वीडियो रोक सकते हैं अपने लिखने के लिए। अब इसके बाद अपने दूसरी डेफिनेशन है सबसेट यानी उप समुच्चय।
इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उपसमुच्चय सबसेट। उपसमुच्चय यानी सबसेट, ठीक है। उपसमुच्चय, उपसमुच्चय क्या हो जाएगा, सबसेट क्या होगा, इसके अंदर भी दो सेट लेने अपने, टू सेट, ठीक है। दो सेट लेने, दो समुच्चय लेने, कैसे भी हो सकते हैं, इसमें कोई जरूरी नहीं है भी इनके अंदर एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है, कोई भी पाबंदी नहीं है, कैसे भी सेट होने चाहिए, दो सेट होने चाहिए, दो समुच्चय होने चाहिए। अपने रिलेट कर लेते हैं भी दो सेट, एक तो ए है और एक बी है, दोनों छोटे बड़े भी हो सकते हैं। अब ए और बी, इन ए दो सेट है, इन दोनों सेट के अंदर अपने देखना है भी सबसेट कैसे है, क्या है, कौन सा सेट सबसेट है और कौन सा नहीं है, ठीक है। यानी किस समुच्चय को अपने सबसेट बोल सकते हैं और किसको नहीं, ठीक है। अब दो सेट है, इन दोनों में से किसी भी एक को अपने सबसेट बोल सकते हैं और वो कंडीशन क्या करे, सेटिस्फाई करे। कैसे, जैसे अपने बोल सकते हैं बी सेट है, जो बी सेट है वो ए का उपसमुच्चय है यानी सबसेट है, उपसमुच्चय यानी सबसेट है। मैंने कहा भी बी ए का उपसमुच्चय सबसेट है यदि 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 क्या हो, जो बी के अंदर एलिमेंट है, जो बी के अंदर एलिमेंट है, जो बी के अंदर, जो बी में अवयव है, बी के अंदर एलिमेंट है, जो बी के अंदर अवयव है, अवयव है, वो सभी अवयव, वो सभी क्या, वो सभी ए के अंदर भी होने चाहिए, ए के अंदर हो, ठीक है। यानी बी ए का उपसमुच्चय सबसेट है यदि बी के अंदर जो अवयव है, बी के अंदर जो एलिमेंट है, वो सभी अवयव क्या होने चाहिए, ए के अंदर होने चाहिए। अब ए के अंदर इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बी से ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बी के अंदर अवयव है वो ए के अंदर सभी होने चाहिए। अगर बी के अवयव ए के अंदर सभी ए के अंदर है तो बी क्या हो जाएगा, ए का उपसमुच्चय हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, ए का उपसमुच्चय हो जाएगा, ठीक है। अब इसको प्रदर्शित करने सिंबल दोनों का, तो बी क्या है, ए का उपसमुच्चय है, तो ऐसे ये सिंबल है। दोनों बराबर भी हो सकते हैं, ठीक है, दोनों बराबर भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी इक्वल का निशान भी लगाना है, अगर इक्वल का नहीं लगाएंगे तो वो डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, अपन देखेंगे क्या हो जाएगा, ठीक है, डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। अगर ये इक्वल वाला सिंबल अपने हटा देंगे तो डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, फिर ये सबसेट नहीं बचेगा, ठीक है। अब सबसेट यानी क्या होगा, बी ए का बी ए का सबसेट होगा, उपसमुच्चय होगा कब, जब बी में जो अवयव है वो सभी अवयव ए के अंदर हो, ठीक है, ए के अंदर हो, तो क्या हो जाएगा, बी ए का सबसेट हो जाएगा। यानी ए के अंदर भी एक्स एलिमेंट है, ठीक है, और एक्स एलिमेंट बी के अंदर भी है, एक्स एलिमेंट ए के अंदर भी है, एक्स एलिमेंट बी के अंदर भी है। या फिर अपने ऐसे बोल सकते हैं भी एक्स एलिमेंट ए के अंदर है, एक्स एलिमेंट ए के अंदर है, तो फिर एक्स एलिमेंट एक्स एलिमेंट बी के अंदर है, एक्स एलिमेंट बी के अंदर है, तो वो एक्स एलिमेंट ए के अंदर भी होना चाहिए। और जरूरी नहीं है भी वाई एलिमेंट ए के अंदर है, वाई एलिमेंट ए के अंदर है तो वाई एलिमेंट बी के अंदर भी होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन सबसेट वाली कंडीशन तब एक्स अगर बी के अंदर है तो एक्स ए के अंदर भी होना चाहिए, एक्स अगर बी के अंदर है तो एक्स ए के अंदर भी होना चाहिए। अगर दूसरे एलिमेंट की बात करें भी दूसरा एलिमेंट कोई वाई ले लिया तो वाई ए के अंदर है, वाई क्या है, ए के अंदर है, तो वो जरूरी नहीं है भी वाई बी के अंदर भी हो, वाई बी के अंदर भी हो, जरूरी नहीं है। अगर अगर वाई एलिमेंट बी के अंदर है तो फिर जरूरी है भी वाई एलिमेंट ए के अंदर भी होना चाहिए, तभी बी क्या होगा, ए का सबसेट होगा, ए का सबसेट होगा, ठीक है। ये देख लो, अब इसके ऊपर एक छोटा सा अपनी एग्जांपल देख लेते हैं भी किस तरह सबसेट, कौन सा समुच्चय सबसेट होगा और कौन सा नहीं होगा। अभी अपने 2-3 एग्जांपल ले लेते हैं और उससे ए सेट है, इसके अंदर अपने एलिमेंट लेट कर लिए 1 2 3 4 5, ये अपने नॉर्मल सेट समझने के लिए अपने पेपर में भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, और एक अपने बी सेट ले लिया 1 2 4, ठीक है, एक अपने सी एलिमेंट ले लिया, सी सेट ले लिया 5 6 7, ठीक है, ठीक है। अब कौन सा सबसेट है कौन सा नहीं है, आपने अब देखना है भी ए किसी का भी सबसेट है क्या, किसी का भी सबसेट है क्या, ए बी का सबसेट है क्या, ए बी का सबसेट यानी ए सबसेट बी ऐसे लिख सकते हैं क्या, या अपने के ए सबसेट सी ऐसे लिख सकते हैं क्या, ठीक है, ऐसे देखना है। या अपन एक और बात कर लेते हैं भी एक सबसेट ए सबसेट ए ऐसे लिख सकते हैं है क्या। ये तीन कंडीशन होगी ए के लिए, गौर से देखना, ये तीन कंडीशन होगी ए के लिए, ऐसी तीन कंडीशन अपने बनाएंगे बी के लिए, बी सबसेट है क्या ए का, ये दूसरी कंडीशन बी सबसेट है क्या सी का, और तीसरी कंडीशन बी सबसेट है क्या बी का खुद अपना, ये तीन कंडीशन होगी बी के लिए। और सी सबसेट है क्या ए का, सी सबसेट है क्या बी का, और सी सबसेट है क्या सी का, ये तीन तीन कंडीशनें अपने बना दी, ये तीनों कंडीशनें ध्यान से समझ लेना, पूरा सबसेट वाला कंडीशन क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब पहले देख लेते ए सबसेट है क्या बी का, मैंने क्या बोला था बी सबसेट देखना है ए को, तो मान लो भी एक अवयव है वो ए के अंदर है, तो वो एक अवयव बी के अंदर भी होना चाहिए, वन एलिमेंट ए के अंदर है तो वन बी के अंदर भी होना चाहिए, तो ए क्या हो जाएगा सबसेट। ऐसी कंडीशन सभी एलिमेंट के लिए होना चाहिए, जरूरी नहीं एक के लिए, सभी के लिए, ठीक है। तो इस ये तो है, फिर अपने देख लेते फाइव एलिमेंट ए के अंदर है तो 5 एलिमेंट बी के अंदर भी होना चाहिए, है क्या, नहीं है, 5 इसके अंदर था लेकिन बी के अंदर नहीं है, इसका मतलब क्या भी ए सबसेट बी, यानी ए सबसेट है क्या बी का, यानी ए उप समुच्चय है क्या बी का, नहीं है, यानी ये कंडीशन फेल। फिर सी के लिए देख लेते हैं, ऐसे ही अपने सी के लिए देखें तो 5 है लेकिन 4 इसके अंदर नहीं है, 3 नहीं है, 2 नहीं है, 1 नहीं है, तो यानी ए सी का भी सबसेट नहीं है। अब ए का ए खुद का, यानी ए खुद का, ए को अपना एक बार और लिख लेते हैं, दो बार लिख लेते हैं, 5 तक है, दो बार लिख लिया, तो ए खुद का सबसेट है क्या, हाँ, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 सभी एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या ए खुद का सबसेट होता है, कंडीशन पास कर रहा है ना, बी ए खुद का सबसेट होता है। ऐसे ही अपने बोल सकते हैं भी बी खुद का सबसेट होता है, बी खुद स्वयं का सबसेट उपसमुच्चय होता है, बी खुद का समुच्चय होता है, सी भी खुद का उपसमुच्चय होगा, ठीक है। सबसेट ए खुद का सबसेट होगा, बी खुद का सबसेट होगा, सी खुद का सबसेट होगा, ठीक है। अब इसमें ये दो कंडीशनें फेल होगी, भी ऐसा नहीं है, ये सबसेट ए किसी का भी सबसेट नहीं। अब बी की बात कर लेते हैं, बी सबसेट है क्या ए का, और बी सबसेट है क्या सी का। पहले अपने सी वाला देख लेते हैं, अभी बी 1 सी के अंदर नहीं है, 1 सी के अंदर नहीं है, ये कंडीशन फेल, ठीक है, यानी बी सबसेट नहीं है सी का। बी खुद का सबसेट है, देख लिया, सी खुद का सबसेट है, ठीक है। अब सी बी का सबसेट है क्या, सी वाले एलिमेंट बी के अंदर है क्या, नहीं है, सी वाले एलिमेंट बी के अंदर नहीं है, तो सी बी सबसेट नहीं है। सी वाले एलिमेंट ए के अंदर है क्या, 6 7 ए के अंदर नहीं है, तो सी ए का भी सबसेट नहीं है, सी ए का भी सबसेट नहीं है, बच कौन गया सिर्फ एक, ये सिर्फ एक देख लेते हैं, पूरा कंडीशन साफ, ये बी सबसेट है ए का, है ना। बी के अंदर तीनों एलिमेंट के लिए देख लेते हैं, 1 है जो बी के अंदर है तो 1 ए के अंदर भी होना चाहिए है, 2 एलिमेंट वो बी के अंदर है तो 2 ए के अंदर भी होना चाहिए है, 4 एलिमेंट बी के अंदर है तो 4 ए के अंदर भी होना चाहिए है, तीनों ही है, तीनों के लिए कंडीशन पास। 1 एलिमेंट है वो ए बी के अंदर है तो ए के अंदर भी होना चाहिए, 2 एलिमेंट है वो बी के अंदर है तो ए के अंदर भी होना चाहिए, 4 बी के अंदर है तो ए के अंदर भी होना चाहिए, तो है, ये सभी कंडीशनें पास कर रहा है, इसका मतलब क्या बी सबसेट है किसका, ए का,
बी सबसेट है किसका, ए का, बी सबसेट है किसका, ए का। ठीक है, ये होगी बात सबसेट की। अब इसके बाद इसके साथ साथ ही एक सेट और देख लेते हैं, सुपर सेट। सुपर सेट, ठीक है, सुपर सेट और देख लेते हैं। सुपर सेट यानी अधिसमुच्चय। सुपर सेट यानी अधिसमुच्चय। सुपर सेट यानी अधिसमुच्चय क्या होता है, वो सेट जो उप समुच्चय की कंडीशन को पास करवा रहा है। जैसे ए क्या है, बी के लिए, ए क्या है, बी के लिए सुपर सेट होगा। ए क्या होगा, अब इसमें ए क्या होगा, बी का सुपर सेट होगा। बी का क्या होगा, सुपर सेट होगा। क्यों, क्योंकि बी के एलिमेंट सभी किसके पास है, ए के पास है। बी के एलिमेंट सभी किसके पास है, ए के पास है, और ए के अलावा भी इसके अंदर है। तो अपने ए को क्या बोलेंगे, सुपर सेट। सुपर सेट, अधिसमुच्चय। ठीक है, अधिसमुच्चय, सुपर सेट, अधिसमुच्चय। ठीक है, अब सी है क्या उपसमुच्चय ए का, नहीं है। ठीक है, तो सी के लिए ए सुपर सेट नहीं है, तो सी के लिए ए सुपर सेट नहीं है। अब सुपर सेट ये किसके लिए, बी के लिए, यानी ए क्या है, बी का सुपर सेट है, क्योंकि बी ए का सबसेट है, यानी बी ए का उपसमुच्चय है। यहां पर क्या है, बी, यहां पर क्या है, बी ए का उपसमुच्चय है, यानी सबसेट है, सबसेट है। ठीक है, इसका उल्टा ए, यहां पर बी ए का, यहां पर ए बी का, तो ए बी का सुपरसेट हो जाएगा और बी ए का उपसमुच्चय हो जाएगा। ये दोनों में संबंध है सुपरसेट और उपसमुच्चय के अंदर। ठीक है, ये होगी सुपरसेट और उपसमुच्चय, सबसेट। ठीक है, तीन कंडीशनें और है। पहले अपने कर लेते पावर। ठीक है, पावर सेट वाला घात समुच्चय। घात समुच्चय, पावर सेट, घात समुच्चय। इस सिंबल क्या होगा, पी ऑफ ए कोई समुच्चय ले लिया आपने, ए कोई समुच्चय ले लिया, या आपने सेट एस भी ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पावर ऑफ एस, एस यानी कोई सेट है, समुच्चय। ए समुच्चय अपने ज्यादातर ए समुच्चय मानते हैं। एक अपने ए समुच्चय ले लेते हैं, ए समुच्चय मान लिया 1 2 3 4 इतने मान लेते हैं। ठीक है, इसका ऑर्डर ऑफ ए कितना है, 4 है। ऑर्डर ऑफ ए कितना है, 4। इसे अपने बोल देंगे स्मॉल एन से, बोल दिया अपने क्या है, स्मॉल एन है। अपने ऑर्डर ऑफ ए है वो 4 आ गया, उसको अपने ले लिया छोटा एन। ठीक है, अभी काम आएगा, यानी ए अपने सेट ले लिया जिसके 4 एलिमेंट लिए, ज्यादा बड़ा नहीं लिया, और ऑर्डर ऑफ ए कितना है, 4, और उसको अपने मान लिया स्मॉल एन। पावर सेट यानी घात समुच्चय के अंदर क्या, पी ऑफ ए, ऐसे सिंबल है दर्शाने का। अब घात समुच्चय क्या हो जाएगा, भी ऐसा सेट जिसमें क्या हो, ए के सभी सबसेट, ए के सभी सबसेट, ए के सभी सबसेट, ए के क्या हो, ए के सभी सबसेट, सबसेट यानी उपसमुच्चय, उपसमुच्चय, ए के सभी सब समुच्चय उपसमुच्चय हो। ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें ए के सभी सबसेट उपसमुच्चय हो, तो उसे अपने क्या बोलते हैं, घात समुच्चय यानी पावर सेट बोलते हैं। यानी ए के सभी उपसमुच्चय, ए के सभी उपसमुच्चय, उपसेट, सबसेट, ए के सभी सब उपसमुच्चय या सब सेट। ए के सबसेट निकालने, ए के सबसेट कौन कौन से हो सकते हैं। अब पहले संख्या देख लेते हैं भी, ए के सभी सबसेट यानी सिंबल क्या है, पावर ऑफ ए, पावर ऑफ ए, या अपने इसको सिंबल को अपने ऐसे बोल सकते 2 की घात एन, 2 की घात एन। एन यहाँ पर क्या है, ऑर्डर ऑफ ए यानी अवयवों की संख्या, ये इसे अपने बोल सकते हैं अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या यानी एलिमेंट, जितने एलिमेंट दे रखे हैं
उन सभी कितने एलिमेंट है वो, या ऑर्डर ऑफ ए एन बोल सकते हैं उन, वो क्या हो जाएगा अपना घात समुच्चय हो जाएगा। अब घात समुच्चय के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, 2 की घात n। कितने एलिमेंट आएंगे, 2 की घात n। उप समुच्चय के अंदर, घात समुच्चय के अंदर कितने सब समुच्चय होंगे, उप समुच्चय के 2 की घात n। ऐसे भी बोल सकते हैं बी जो पावर सेट है उसके अंदर उप समुच्चय की संख्या कितनी होगी, तो जो 2 की पावर n कर देंगे तो सभी आ जाएंगे। यानी इसके अपने देख लेते हैं उप समुच्चय कितने होंगे, तो 2 की घात 4, यानी 2 2 2 2, ठीक है, 2 2 2 2 4 बार लिख दिया। ये 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 2 से गुणा किया 16, 16 सबसेट होंगे। यानी ऐसा समुच्चय आएगा जिसके अंदर सभी सबसेट होंगे। अब सभी सबसेट कौन कौन से, एक तो खुद, अभी अपने कुछ देर पहले देख रहे थे, अभी खुद समुच्चय खुद का सबसेट होता है, खुद समुच्चय खुद का सबसेट होता है। फिर इसके बाद अपने देख लेते वन, सिर्फ एक एलिमेंट वाला समुच्चय, सिर्फ ऐसा समुच्चय जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो। बी अपने समुच्चय ले लिए एक, तो ये भी एक समुच्चय है, तो वो भी ए का सबसेट है। यानी ये बी ए का सबसेट है, क्योंकि एक एलिमेंट ए के अंदर भी है, तो एक समुच्चय। दूसरा समुच्चय भी सबसेट है। समुच्चय 3, सिर्फ एक 3 वाला समुच्चय, वो भी सबसेट। 4 वाला समुच्चय, वो भी सबसेट है, ठीक है। ऐसे 1 2 2 एलिमेंट ले ले तो भी सबसेट है, 1 3 तो भी सबसेट है, 1 4 ये भी सबसेट है, 2 1 नहीं ले सकते, 1 2 आ गया, 2 1 एक ही समुच्चय आ जाएगा, 2 2 नहीं ले सकते, 2 बार एक ही समुच्चय के अंदर सेम संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए। 2 3 2 3 है, 2 3 2 4, ठीक है, 3 1 आ गया, 3 2 आ गया, 3 4 3 4 नहीं है, 3 4 ऐसे, 4 1 आ गया, 4 2 आ गया, 4 3 आ गया, ठीक है। ये क्या हो गए, उप समुच्चय आ गए। अब 2 2 एलिमेंट वाले सभी आ गए, 3 3 एलिमेंट के भी आ सकते हैं, 1 2 3 ऐसा एलिमेंट, ठीक है। फिर 1 2 3 ये भी आ गया, 1 2 3 1 2 4 ये भी आ गया, ठीक है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 13 आ गए, 3 समुच्चय और रह गए, ठीक है। फिर अपने पूरे हो जाएंगे, है ना। 1 2 और देख लेना आप, हो जाएंगे। 1 2 3 आ गया, 1 2 4 आ गया, 1 3 4 1 3 4 रहता है, 1 3 4 आ जाएगा, है ना, वो भी इसका सबसेट हो जाएगा, ठीक है। एक 5 हो जाएगा रिक्त समुच्चय, इन सभी का एक रिक्त समुच्चय, वो भी इनका क्या होता है, सबसेट होता है, वो उप समुच्चय होता है, ठीक है। ये क्या हो गए इनके सभी के, जो ये समुच्चय बन रहा है, जो ये समुच्चय बन रहा है वो क्या हो जाएगा, घात समुच्चय के अंदर आ जाएगा, घात समुच्चय के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा सेट, ऐसे अपने ये क्या बोलते हैं, पूरा सेट, यानी इसके अंदर अपने 1 2 1 3 4, ठीक है, 1 3 4 ये भी आ जाएगा, और एक इसके अंदर 5 भी आ जाएगा खुद। ये सभी समुच्चय बन रहे हैं, जो ये सभी समुच्चय बन रहे हैं, ये पूरा समुच्चय, ये पूरा समुच्चय क्या है, घात समुच्चय, ये पूरा समुच्चय क्या है, घात समुच्चय है, ठीक है। अपने ये पूरा समुच्चय क्या है, घात समुच्चय। ऐसे एक छोटा एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, छोटा घात समुच्चय का, जैसे 1 2 का एक एग्जांपल ले लिया, इसके अंदर एलिमेंट कितने, यानी ऑर्डर ऑफ ए कितना है, इसका ऑर्डर ऑफ ए 2 है, ऑर्डर ऑफ ए 2 है, तो घात समुच्चय क्या हो जाएगा, एक तो 5 आ जाएगा, ठीक है, एक खुद जो सेट होता है एक वो खुद आ जाएगा, एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, ये भी इसका
सबसेट है। एक एलिमेंट वाला अवयव समुच्चय वो भी इसका सबसेट है। दो, सिर्फ दो लिखा हो तो वो भी इस ए का सबसेट है। एक दो तो ये भी ए का सबसेट है। 5 भी ए का सबसेट है। यानी इसमें कितने सबसेट हो सकते हैं? 2 की घात n। n का मान ये n है। n का मान क्या है? 2 की पावर 2, तो कितना आ जाएगा? 4। यानी 4 सबसेट होंगे इसमें। 1 2 3 4, 4 संख्याएं कितनी होगी? सबसेट की होगी। यानी 4 अवयव होंगे सबसेट के अंदर। ठीक है, ये हो गया सबसेट। 4 समुच्चय हो गए, 4 अवयव हो गए इस समुच्चय का। ये पूरा समुच्चय क्या है? ये पूरा समुच्चय क्या है? ये घात समुच्चय। इसको क्या बोलते हैं? घात समुच्चय। यानी एक ऐसा समुच्चय होगा जिसके अंदर क्या हो? जिसके ए के सभी सबसेट हो, उप समुच्चय हो, सभी उप समुच्चय हो, तो वो क्या हो जाएगा? घात समुच्चय। और घात समुच्चय के अंदर कितने अवयव आ रहे हैं? घात समुच्चय के अंदर, यानी घात समुच्चय के अंदर, घात समुच्चय में कितने अवयव है? कितने अवयव है? यहाँ अपने बोले उप समुच्चय है। उप समुच्चय की संख्या देखनी है तो 2 की घात n, 2 की घात n। ठीक है, ये हो गया। अब बाकी अपनी परिभाषाएं कल देखेंगे। राधे राधे।